Welcome class. This is your English class and we have already began in the last class the new chapter which is a poem Childhood, which is written by Marcus Nathan. In the last class we have seen short introduction of the poem. Today we shall read the poem and understand its explanation. Let us begin. The poem Childhood, written by Marcus Nathan. The poem reads, When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? The second stanza. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? Stanza number 3. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? The fourth stanza. Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. So this is the poem Childhood. We have read it. हम लोगों ने पढ़ा अभी चाइल्डहुड ये पोएम, और इसमें कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कि आपको गौर करना चाहिए, कुछ लाइंस, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं. आप देखेंगे हर एक स्टैंजा का जो पहला लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी स्टैंजा बिगिंस विद ए पर्टिकुलर सेम सेंटेंस दैट इज ए क्वेश्चन. When did my childhood go? When did my childhood go? When did my childhood go? Where did my childhood go? First, second, third stanza. तीनों स्टैंजा में सेम क्वेश्चन है. When did my childhood go? When did my childhood go? When did my childhood go? मेरा बचपन का वो दिन, मेरे बचपन का दिन कहाँ खो गया? मेरा बचपना कहाँ खो गया? पोएट मार्कस नैटन खुद के बारे तो बोल ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी खुद से रिलेट करने को कहते हैं. आपको खुद सोचना चाहिए कि आपका बचपना कब खो गया. व्हेन. सबसे लास्ट स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा में थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव है. व्हेन के जगह वेयर है. वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? किस जगह खो गया? कब खो गया और किस जगह खो गया है, उसके बारे बताते हैं. अब दूसरी बात, स्टैंजा नंबर 1 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आप देखिएगा कि बचपन कब खो गया, उसमें रैशनैलिटी के बारे बताया गया. रैशनैलिटी का अर्थ अगर आप लोग डिक्शनरी में देखिएगा, सोचने समझने की शक्ति. जब हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, हो सकता है उस दिन. अगर स्टैंजा नंबर 2 में देखिएगा, इसमें हिपोक्रेसी के बारे बताया गया है. हिपोक्रेसी मीन्स दिखावा, बड़बोलापन. और जब हम बड़े होते हैं तो हम धीरे धीरे देखने लगते हैं, दूसरों को समझने लगते हैं कि वो जो बोलते हैं वो एक्चुअली में वो उनका मीनिंग नहीं होता है, दिखावापन. तो सेकंड स्टैंजा इज ऑल अबाउट हिपोक्रेसी. फर्स्ट इज व्हाट डिड आई से, व्हाट डिड आई से. फर्स्ट स्टैंजा इज अबाउट रैशनैलिटी, सेकंड स्टैंजा इज अबाउट हिपोक्रेसी, एंड द थर्ड स्टैंजा here is about individuality.
इंडिविजुअलिटी का डिक्शनरी में अगर अर्थ देखिएगा तो अर्थ होता है कि आप जो कुछ भी करते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जो पहनते हैं, आप का एक अलग आइडेंटिफिकेशन होता है लोगों के सामने, वो हो गया इंडिविजुअलिटी. सो यू आर दिस, नो वन इज लाइक यू, नो वन इज सिमिलर योर बिहेवियर, so you are unique, so that is called individuality. And in the fourth stanza you shall see the question is a little different. Instead of when, there is used where did my childhood go. Finally, in the final stanza, the poet Marcus Nathan finds that childhood has gone to some forgotten place. किस जगह चला गया है. हम लोग पैराफ्रेजिंग में देखते हैं, एक्सप्लेनेशन अभी सुनेंगे और देखते हैं कि हर एक स्टैंजा में एग्जैक्टली क्या कहा गया है. सो वी बिगिन विथ फर्स्ट स्टैंजा. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब मेरा बचपना खो गया. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, क्या शायद उस दिन खो गया जिस दिन मैं 11 साल का हुआ. 11 साल से पहले शायद मैं अपने बचपन में ही जीवन व्यतीत कर रहा था, मेरा बचपना था 11 साल से पहले. 11 साल के बाद अब मैं एडोलेसेंस पीरियड में चला जा रहा हूँ. Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? या फिर शायद वो दिन था जिस दिन मुझे स्वर्ग और नर्क, जो लोग कहानियाँ बताते थे कि स्वर्ग होता है, नरक होता है दुनिया में, लेकिन एक्चुअली में दुनिया में ये ज्योग्राफी में, मैप में कहीं भी नहीं पाया जाता है. देयर इज़ नो सच प्लेस लाइक हेल एंड हेवन. वो तो बस कहानियों में होता है. जब मैं ये समझने लग गया रैशनैलिटी, शायद तब मेरा चाइल्डहुड खो गया. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और मैं जानने लगा, रैशनैलिटी समझने लगा कि ऐसी कुछ बातें होती ही नहीं है. वॉज दैट द डे. सो यू सो दैट दिस फर्स्ट स्टैंजा, वेरी फर्स्ट स्टैंजा इज ऑल अबाउट रैशनैलिटी. सोचने समझने की शक्ति जब आ गई उस बच्चे में, लगभग 11 साल का हो गया, तब उसका बचपना खो गया. शायद 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 परहैप्स, सपोज, मार्कस नैटन ऐसा बोलते हैं. एग्जैक्टली नहीं पता है. दैट्स व्हाई आई सेड perhaps that was the day. In the second stanza, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? मेरा बचपना कब खो गया. शायद उस दिन जब मुझे समझ में आया कि adults means those who are elder to me, और जो मेरे से बड़े हैं, वे जो भी बोलते हैं उसका मतलब वो नहीं होता है. लाइक इन करेंट सिनारियोज यू सी, आई टेक एग्जाम्पल ऑफ यू यंग पीपल. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, लेकिन उनका मतलब नहीं होता है कि मैं रियली में तुमको पसंद करता हूँ या प्यार करता हूँ या करती हूँ. उसके पीछे बहुत सारे उनके और भी अदर माइंड्स होते हैं. सो अडल्ट्स वेर नॉट ऑल दे सीम टू बी. जैसा दिखाई देते हैं वो वैसे नहीं होते हैं. ये जब मैं समझने लग गया, महसूस करने लग गया, शायद उस दिन मेरा बचपना खो गया. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव. सेम चीज़ को यहाँ कहा गया कि प्यार के बारे तो बात करते हैं, प्यार के बारे में लोगों को बताते हैं और ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, बड़े प्यार से रहना चाहिए, किसी के बारे बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो खुद इस भावना के पीछे लाभ देखते हैं. सो व्हाट दे स्पीक, दे डू नॉट एक्ट लाइक, बट डू नॉट एक्ट सो लविंगली. बस बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं. जिस दिन मैं इस चीज़ को समझने लगा, उस दिन के बाद से मेरा बचपना खो गया. शायद, perhaps that was the day. Now, in the second stanza, what we saw, hypocrisy, दिखावापन, बड़बोलापन.
जिसको मैंने कहा। ये आप लोगों के क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट स्टैंजा, व्हाट इज ऑल अबाउट फर्स्ट स्टैंजा? इट इज ऑल अबाउट रैशनैलिटी। सेकंड स्टैंजा इज ऑल अबाउट हिपोक्रेसी एंड द थर्ड स्टैंजा वी शैल रीड नाउ। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? कब मेरा बचपन खो गया? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन? शायद उस दिन जब मैं समझने लगा कि मेरे मन में दूसरों से अलग बातें आती हैं। ऐसा जब बचपन था तो जो बोलते थे लोग बस हाँ 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 यही है, हाँ में हाँ मिलाते थे। लेकिन आज जब मैं बढ़ता जा रहा हूँ या बढ़ती जा रही हूँ, जब लोग कुछ बोलते हैं तो मेरा माइंड सजेस्ट करता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, या फिर नहीं कुछ और ही बात है। मेरा माइंड खुद काम करने लगा है, दूसरों की बातों को समझने लगा है और खुद का एक अपना सोच डेवलप होने लगा है। सो मे बी इट वॉज दैट डे व्हेन माई चाइल्डहुड इज लॉस्ट टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़। और मैं अपना माइंड, अपना सोच डेवलप होने लगा, अपने रास्ते खुद बनाने लगा। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइन अलोन। मेरा सोच मेरा है और किसी और का नहीं है। माई एटीट्यूड, माई स्टाइल स्टेटमेंट, माई स्टेटस, सब कुछ मेरा। जब इस तरह की बातें हम करने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअलिटी। आपका खुद का एक पर्सनालिटी होता है। वॉज दैट द डे? क्या वो दिन था व्हेन माई चाइल्डहुड इज लॉस्ट? So the third stanza is all about individuality. And the fourth and the last stanza, what it says, a little different. Where did my childhood go? कब खो गया वो तो हमने देखा, when. अब कहाँ खो गया ये भी हम लोगों को जानना है। Marcus Nathan has found that where his childhood has gone and lost. He says, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। ऐसी जगह चला गया जहाँ पर कि शायद हम लोग भूल गए हैं, एग्जैक्टली याद नहीं है कि कब कब कब। इसलिए यहाँ बोलते हैं कि इट माइट हैव गोन टू सम फॉरगॉटन प्लेस। ऐसी जगह चला गया होगा हमारा बचपन का वो समय जहाँ हम भूल चुके हैं। दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। और वो जगह है एक बच्चे, एक शिशु, एक बालक बच्चे के चेहरे पर छिप गया है। क्योंकि अगर हम बालक बच्चों को या फिर बच्चों को नहीं देखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारा बचपन कब खो गया। हमारा बचपन कब खो गया इसे समझने के लिए हम लोगों को बच्चों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड दैट चाइल्डहुड, आवर चाइल्डहुड, मार्कस नैटन्स चाइल्डहुड हैज़ गोन टू दैट फॉरगॉटन प्लेस विच इज़ हिडन इन इन्फेंट्स फेस। बच्चे के चेहरे पर दिखता है और वहाँ छिप कर बैठा हुआ है हमारा बचपन। दैट्स ऑल आई नो एंड मार्कस नैटन हैज़ फाउंड दिस वेयर हिज चाइल्डहुड, वेयर आवर चाइल्डहुड हैज़ गोन लॉस्ट। इट इज़ इन इन्फेंट्स फेस। So this is the poem Childhood, and all the important points I have discussed, you have to listen it time and again so that you may remember it for your examination. So just after this lecture I shall post this some of the MCQs related to this chapter Childhood. So you have to solve those MCQs. आपको वो MCQs बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैं भेजूंगा अभी इस लेक्चर के बाद, उसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो आप लोग उसको नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप याद नहीं करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, kindly solve all the MCQs of all the chapters I am posting you. Thank you very much.